मैं देख रहा हूं जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है चरणों में, वैसे ही जनता अपने आप चुनाव लड़ रही है। और ये पहला लोकसभा का चुनाव मुझे देखने को मिला है जहां पहले चरण से जनता ने चुनाव अपने हाथ में ले लिया है। और लग तो ऐसा रहा है कि इस बार उत्तर प्रदेश में जो हवा चली है, ये जो माहौल बना है और जिस तरह का समर्थन मिलता चला जा रहा है इंडिया गठबंधन को, मुझे पूरा भरोसा है कि जब वोट खुलेंगे 4 जून को, तो भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से तो सफाया होना तय है। पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े कारोबारी उद्योगपतियों का 25 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा कर्ज का माफ किया है। और जब इन्होंने नियम बनाया तो नियम बनाया कि जिन लोगों ने भी बैंक से 5 करोड़ से ऊपर का कर्ज लिया है उनका कर्ज माफ होगा। इसमें हमारा किसान और गरीब रह गया, उसका कर्ज माफ नहीं हुआ। हम अपने किसान भाइयों को और गरीब भाइयों को कह के जा रहे हैं, जो आपका बैंकों से लाखों का कर्जा है उसको माफ करने का काम आने वाले समय में इंडिया गठबंधन करेगा। न केवल कर्ज माफ होगा, बल्कि हमारे किसानों की वो लड़ाई, उनकी पैदावार की कीमत दिलाने के लिए एमएसपी का अधिकार भी दिलाने का काम आने वाले इंडिया गठबंधन की सरकार में होगा। 4 साल की नौकरी अग्निवीर हम अपने नौजवानों को कह करके जा रहे हैं कि समाजवादी लोग और इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी इस अग्निवीर व्यवस्था को कभी स्वीकार नहीं करेगी। जब भी सरकार में हम लोग आएंगे, इस अग्निवीर व्यवस्था को हमेशा हमेशा के लिए हटाने का काम करेंगे। अभी तो ये अग्नि व्यवस्था फौज में आई है। हम अपने खाकी पहनने वाले भाइयों को भी कभी कभी सावधान करते हैं, और इसलिए सावधान करते हैं कि फौज की नौकरी 4 साल की कर दी। ये सरकार में आ गए तो हमारे खाकी वर्दी पहनने वालों की भी नौकरी 3 साल की कर देंगे। चंदा वसूला इन्होंने, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स से डरा करके धमका करके पैसा वसूला है, और कोई छोटा मोटा पैसा नहीं वसूला है। किसी से 1000 करोड़ ले लिए, किसी से 600 करोड़ ले लिए, किसी से 500 करोड़ ले लिए। आज जो हमें सामना करना पड़ रहा है महंगाई का, कहीं न कहीं इलेक्टोरल बॉन्ड की वजह से भी उन कंपनियों ने महंगाई बढ़ाने का काम किया। और याद रखना नौजवान साथियों, आपके 10 साल नहीं गए हैं, आपका 1/3 जीवन इन्होंने बर्बाद किया है आपको नौकरी न दे करके। इन्होंने बड़े बड़े सपने दिखाए थे कि निवेश आएगा, बड़े बड़े आयोजन लखनऊ से लेकर के और दिल्ली से लेकर के विदेशों में किए। लेकिन आज जब हम पीछे मुड़ करके देखते हैं तो ये निवेश के नाम पर 0 रुपया जमीन पर पहुंचा है। न केवल निवेश में धोखा दिया, बल्कि निवेश आने के बाद भी किसी भी नौजवान को कोई रोजगार नहीं दे पाए। और इसी सरकार में लगभग 60 लाख ऐसे नौजवान हैं जिन्होंने परीक्षा दी, लेकिन पेपर लीक होने के कारण उन्हें नौकरी नहीं मिली। मुझे लगता है कि डबल इंजन की सरकार देवरिया आते आते हाफ जाती है या धुआं निकल जाता है इनके इंजन का। बताओ, ये डबल इंजन की सरकार, इनके डबल इंजन कबाड़ा निकले कि नहीं निकले? और ये वही लोग हैं जिन्होंने किसानों से कहा कि हम किसानों की आय 2 गुनी कर देंगे, और 10 साल के बाद जब किसान अपना हिसाब किताब लगाता है तो ना उसकी पैदावार की कीमत दिला पाई सरकार, और वहीं जब वो किसान अपनी लागत का हिसाब किताब लगाता है तो बताओ किसान भाइयों, आपकी लागत बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? न केवल इस महंगाई में लागत बढ़ी है,
बल्कि इन्होंने पिछले 10 साल में आपकी खाद की बोरी से भी चोरी करना शुरू कर दिया। जो लोग 2014 में आए थे, वो 2024 में उनकी विदाई होना तय है। और क्या नारा दे रहे थे वो लोग? नारा दे रहे थे 400 पार। जो लोग 400 पार का नारा दे रहे थे, बताओ 400 हार रहे हैं कि नहीं हार रहे हैं?